Good morning, student. How are you? I hope you are well at home. Students, लास्ट का जो टॉपिक था अपना वो था नॉर्थर्न प्लेन के बारे में। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से समझ चुके हो वो। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। बच्चों, जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो नॉर्थ प्लेन के साउथ में जो है इसकी लोकेशन आती है। और ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो एक ट्रायंगल शेप के अंदर जो है ये बना हुआ है। और 22 डिग्री नॉर्थ जो लेटीट्यूड है उसके साउथ में जो है इसकी लोकेशन आती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि द पेनिनसुलर प्लेटू इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस एंड मेटाफोर्फिक रॉक्स। यहाँ पर ये कहता है कि जो पेनिनसुलर जो प्लेटू है ना वो अगर देखा जाता है तो वो एक टेबल लैंड के जैसे जो उसकी आकृति है, मतलब उसकी शेप जो है वो टेबल लैंड के जैसे लाइक इस जैसी जो है उसकी शेप जो है वो मानी जाती है। और यह जो है वो ओल्ड जो क्रिस्टलाइन इग्नेस एंड मेटाफोर्फिक रॉक से जो है ये बना हुआ है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड थस। बच्चों, ये कहता है कि जो ना ये जो है गोंडवाना लैंड का जो ना ये एक हिस्सा है और ये अब जो है टूटकर और ड्रिफ्टिंग होकर जो ना ये एट टाइम प्रेजेंट जो ये बना हुआ है, मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स। और यह जो है भारत का सबसे ओल्ड जो है लैंडमार्क्स के अंदर जो है ये आता है। द प्लेटू हैज़ बोर्ड एंड शैलो वैली एंड अराउंडेड हिल्स। ये कहता है कि जो प्लेटू जो है वो काफ़ी बड़ा है एंड वहाँ पर जो वैली है वो काफ़ी स्लो टाइप की जो वैली पाई जाती है। और मोस्टली वहाँ पर जो है उस पार्ट के अंदर हिल्स जो है वो बहुत पाई जाती है। दिस प्लेटू consists of two broad division, namely the central highlands and the Deccan Plateau। ये कहता है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो उसके मेनली दो हम भागों में इसको डिवाइड करेंगे। एक जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड जो कि इंडिया के बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है। और सेकंड जो है वो है डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर covering a major area of the Malwa Plateau is now as the Central Highland। बच्चों, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो उसकी जो बाउंड्रीज है वो एक तो नर्मदा रिवर जो है वो उसका मेजर एरिया कवर करती है और उसके पास का जो मालवा जो प्लेटू है वो वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। द विंध्या रेंज इज बॉर्डर्ड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है वो कहता है कि इसका जो विंध्याचल जो रेंज है, माउंटेन रेंज, वो इसकी बाउंड्री डिसाइड करती है साउथ वाली साइड। और अरावली जो माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज जो कि राजस्थान के अंदर जो है ना ये रेंज आती है, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो इसकी बाउंड्री डिसाइड करती है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशंस ग्रेजुअली marries with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the river draining the region, namely the Chambal, the Sindh, Batewa and Ken is from southwest to northeast। ये कहता है कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वहाँ पर डेजर्ट है राजस्थान का, जहाँ पर सैंड एंड रॉकी की वहाँ पहाड़ भी है और साथ ही साथ जो है वो सैंड यानी कि एक रेतीली जो मिट्टी होती है वो वहाँ पर मिलती है। और इस पार्ट के अंदर जो सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है उसमें जो है रिवर्स भी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम भी है, जिसके अंदर चंबल रिवर जो है वो मेन है और सिंध रिवर है, बतेवा रिवर है, केन रिवर है, जो कि साउथ वेस्ट से स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट से जाकर जो है वो गंगा के अंदर जो है वो रिवर जो है वो अपना पानी को जो है वो डिपॉजिट कर देती है। द सेंट्रल हाईलैंड आर
वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। ये कहता है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट के अंदर जो ना काफ़ी चौड़ा है, लेकिन ईस्ट के अंदर जो आकर जो वो नैरो शेप के अंदर हो जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेटू आर लोकली नाउ एज द बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। तो बच्चों ये कहता है कि जो इसका जो लोकल नेम भी है, इसको बुंदेलखंड भी जो इसको बोल देते हैं। छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वो काफ़ी रिच है मिनरल्स के अंदर, उसको जो है इंडिया के जो रूरल रीजन्स भी जो है बोल देते हैं। और वहाँ पर जो है उस पार्ट के अंदर जो है दामोदर जो रिवर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है। बच्चों एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जो बात हो रही है वो वाला कौन सा पार्ट है। इसने कहा कि अरावली रेंज जो है उसके वेस्ट नॉर्थ के अंदर जो उसकी बाउंड्री डिसाइड करती है, ये अरावली रेंज आ गई इसके जो है नॉर्थ वेस्ट के अंदर। और उसके बाद में विंध्या रेंज उसने बताया साउथ के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये विंध्या रेंज हो गई। इसने कहा कि जो वेस्ट के अंदर जो ना उसकी जो एक्सटेंशन है वो बोर्ड है। ये देखो यहाँ पर जो ना ये इतना चौड़ा है और उसके बाद जो ना ये चलते हुए जो ना ये काफ़ी नैरो बेल्ट के अंदर आकर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू आ जाता है। इस यहाँ तक जो ना ये सेंट्रल हाईलैंड के अंदर जो इसका पार्ट आता है। ये देख सकते हैं आप लोग, अरावली रेंज हो गई यहाँ पर, इधर से विंध्या रेंज हो गई, यहाँ पर जो ये राजस्थान का जो पार्ट हो गया, और इधर से जो ना ये चलते हुए जो ना छोटा नागपुर का जो प्लेटू वो आ जाता है। इसमें चंबल रिवर, बेतेवा, केन रिवर के बारे में बात हो रही थी। चंबल रिवर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंबल रिवर है, ये बेतेवा, और इधर से जो है ये केन जो रिवर है वो यहाँ पर फॉलो करती हुई जो ना गंगा रिवर के अंदर जो आकर ये मिल जाती है। तो ये था अपना सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद हम बात करते हैं द डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगल लैंडमार्क्स दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। The Satpura range flanks its broad base in the north wells the Mahadev, the Kaimur Hills and the Mekal range from its eastern extensions। बच्चों डेक्कन प्लेटू है ये ट्रायंगल लैंड मार्क्स के अंदर जो है पाया जाता है, जिसमें साउथ ऑफ द रिवर जो साउथ के अंदर जो है ना या नर्मदा रिवर जो है वो से स्टार्ट होकर जो इसके साउथ में जो है ये आ जाता है। सतपुड़ा रेंज से जो है ना इसका हम बाउंड्री मानते हैं इसकी नॉर्थ वाली साइड। और उसके बाद जो है यहाँ कहता है कि इसके अंदर जो है महादेव, द कैमूर हिल्स जो है ना वो मेकाल रेंज जो है ना उसके अंदर ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है वो वहाँ पर आती है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया। आपको जो मैप वर्क जो करवाऊँगा तो इसके अंदर आपको जो है ना इसको आप उसकी जो लोकेशन है वो आप सर्च करेंगे। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ये कहता है कि जो डेक्कन प्लेटू है इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा उसकी हाइट है, और जो ईस्टर्न जो पार्ट है उसकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। एक जर्नली जो है स्लोप है, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ जो है वो एक स्लोप है। उसके बाद यह कहता है कि डेक्कन प्लेटू इज ये हो गया था the extensions of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya and Karbi along plateau। इसका जो ना जो लोकली नेम जो है इसको मेघालय नाम से भी जो है जाना जाता है। और उसके बाद कहते हैं द सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू देयर प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, द खासी एंड द जयंतिया हिल्स। मेघालय के अंदर जो ना ये तीन जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और वर्ल्ड की जो है सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो इसी पार्ट्स के अंदर जो है वो होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। उससे पहले जो हम आपको बता देता हूँ कि कैसे जो ना जो डेक्कन प्लेटू है वो उसका जो पार्ट है वो कौन कौन सा जो है वो आता है। इसके अंदर देख सकते हैं इसने कहा कि सतपुड़ा रेंज जो है इसके नॉर्थ के अंदर जो है वो रेंज आती है, सतपुड़ा रेंज। और उसने ये भी कहा कि ये ट्रायंगल शेप के अंदर है, ये जो है ना वो ट्रायंगल शेप के अंदर जो है वो आता है। और बच्चों इसके अंदर
जो बाउंड्रीज है इसकी, एक साइड वेस्टर्न घाट है और इस साइड जो ईस्टर्न घाट है, इसके बीच के अंदर जो ना ये अपना डेक्कन प्लेटू है। उसके बाद इसने कहा कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये इसके कंपेयर ऊंचा है, ये जर्नली स्लोप है, इस साइड जो है जर्नली स्लोप है। तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जितनी भी जो रिवर्स है वो मोस्टली जो है ना फॉलो करती है वेस्ट टू ईस्टर्न साइड। ओके, अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट के बारे में। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateau. Representatively, Western Ghats lie parallel to the western coast। ये कहता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न जो कोस्ट है अपना, जो अरेबियन सी वाली साइड है, उसके जो पैरेलल जो है ना ये चलता है, उसका नाम जो है ना वेस्टर्न घाट रखा गया है। दे आर कंटिन्यूज एंड कैन द क्रॉस थ्रो पास ओनली लोकेट द थाल भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप। ये कहता है कि इसको क्रॉस करने के लिए जो 3 पासेज है, थाल घाट है, थाल भोर और पाल घाट्स है, जो इन 3 पासेज से जो ना इससे जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट, उसको जो हम उसकी हेल्प से जो है क्रॉस कर सकते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters as against 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये कहता है कि जो वेस्टर्न घाट है जो है ना, उसकी ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1600 मीटर तक है, और जो ईस्टर्न जो घाट है वहाँ पर जो है ना 600 मीटर जो है उसकी एवरेज जो है हाइट बताई गई है। द ईस्टर्न घाट्स stretch from the Manadi Valley to the Nigris in the south. Eastern Ghats are the discontinuous and the irregular and the dissected by river draining into the Bay of Bengal। ये कहता है कि जो जिस तरह से जो वेस्टर्न जो साइड है वो कंटिन्यू जो है वो पैरेलल है, बट ये इतने कंटिन्यू नहीं है। ये जो ना जो वहाँ की जो रिवर्स है उसने जो ना इस पार्ट को जो ना काफ़ी इरोजन किया है, और जब वे बंगाल में गिरने से पहले इस पार्ट को काफ़ी इरोजन किया है, तो ये कंटिन्यू नहीं है, ये बीच में जो ना कटी फटी हुई जो ना ये एक रेंज है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स ऑफ द राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। ये कहता है कि जो ना ये पार्ट जो है ना थोड़ा सा वहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट के अंदर। जब मानसून सीजन जब आता है तो वहाँ काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है उस पार्ट्स के अंदर। द वेस्टर्न घाट आर नाउ बाय डिफरेंट लोकल नेम। ये कहता है कि जो वेस्टर्न जो घाट है उसके जो ना काफ़ी डिफरेंट नेम है, लोकल जो नेम है उनके। द हाइएस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट से प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ये कहता है कि जो नॉर्थ टू साउथ जो है ना इसकी हाइट जो है ना वो बढ़ती ही जाती है। द हाइएस्ट पिक इंक्लूड द अनाई मुडी। ये कहता है कि उस माउंटेन रेंज के अंदर जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, जो पिक्स है, वो है अनाई मुडी, जिसकी हाइट जो है ना वो 2695 मीटर्स है। उसके बाद जो है वो डोडा बेटा, जिसकी हाइट जो है वो 2637 मीटर्स है। उसके बाद में महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट जो है 1501 मीटर्स है। is the highest peak in the eastern Ghats. Savory Hills and the Javdi Hills are located to the southeast of the eastern Ghat। उसके बाद कहता है कि ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है जावदी, और ये अपना सेवरी जो हिल्स है वहाँ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो पाई जाती है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ locate the famous hill station of locate the famous hill station of Udham Mandalam, popularly known as the Oti and the Kodai Canal. One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area now as Deccan Trap। ये कहता है कि यहाँ पर जो ना जो
अपना पेनिनसुलर प्लेटू है, इसके डेक्कन प्लेटू के अंदर जो ना ब्लैक सोइल भी जो है वो पाई जाती है और ये काफ़ी फेमस है। वहाँ पर जो है अपनी कॉटन की जो है एग्रीकल्चर काफ़ी वास्ट एरिया पे जो है की जाती है। दिस इज़ ऑफ वोल्केनिक ऑर्गेन हिंस द रॉक्स आर इग्नेस। ये कहता है कि जो मिट्टी जो है ना वो वोल्केनिक जो रॉक्स है उससे जो ना ये मिट्टी जो है वो बनी है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded our time and are responsible for the formation of black soil। ये कहता है कि जो एक्चुअली में जो ना ये सोइल जो बनने में जो ना जो वोल्केनिक एक्टिविटी से जो निकलने वाला जो लावा है उस लावा के इरिगेशन होने से जो ना ये पार्ट जो है वो बना है। द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट मेरिंग्स ऑफ द peninsular plateau। These are highly eroded hills and are found as broken hills। They extend from Gujarat to Delhi in the southwest northeast direction। बच्चों यहाँ पर जो है अरावली रेंज के बारे में बात हो रही है। ये जो अरावली रेंज है वो इसकी लोकेशन जो है ना यहाँ पर है। ये कहता है कि जो ना ये रेंज जो ना अब काफ़ी इसमें इरोजन हो चुका है, अब इसमें ड्रिफ्टिंग हो चुकी है। ये एक हम कह सकते हैं कि भी अब ग्रोथ नहीं कर रही, ये डाउन होती जा रही है। ये गुजरात से शुरू होती हुई जो ना ये रेंज दिल्ली तक जो है ये पहुंच जाती है। तो बच्चों इसी के साथ जो ना हमारा जो डेक्कन प्लेटू और जो पेनिनसुलर जो प्लेटू है या जो मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, उनके बारे में जो है आज हमने समझा और जाना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो द इंडियन डेजर्ट के ऊपर होगा और साथ के साथ जो है उसके बाद जो आइलैंड है उनके बारे में जो है हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।